हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश कुशवाहा है। आपका मेरे चैनल आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे विभाज्यता का नियम, है ना, तो हमने वो नियम अच्छे से सारे पढ़ लिए हैं। अब हम उसके कुछ सवाल करेंगे, आप उस सवाल को देखेंगे और समझेंगे, है ना। अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो पिछली की क्लास लीजिए और ये देखिए, और आपको बिल्कुल आसान भाषा में ये बताया जाएगा। आपको एक भी कहीं भी आपको डाउट नहीं होने देंगे हम। तो चलिए आज हम सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमने 10 सवाल लिए हैं, टोटल 10 सवाल। उन 10 सवालों में आपको ये बताने की कोशिश होगी कि सवाल पेपर में आखिर आते कैसे हैं, आपको करना कैसे है, कितना जल्दी आप कर सकें, कितना जल्दी से जल्दी आप करें तो आपका एक सवाल कम से कम 20 सेकंड के अंदर हल हो जाए। तो चलिए हम सवाल पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं होगी। मैंने 2 का इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने आपको बताया है यदि किसी संख्या के अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो तो 2 से विभाजित हो जाएगी। ये आसान है। 3 का नियम मैंने आपको क्या बताया था? 3 का नियम मैंने ये बताया था कि यदि कोई संख्या है उसको आपस में जोड़ देते हैं और वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर जिस संख्या को मैंने जोड़ा है और जो आया वो 3 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। इसमें 4 संख्याएं दी हुई है, हमसे ये पूछ रहा है कौन सी विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब इसमें 3 संख्या विभाजित होंगी, एक संख्या ऐसी होगी जो 3 से विभाजित नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 34,323। इसको पहले ऐड कर लीजिए। 4 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12 और 12 3 15। देखते हैं 15 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 15 3 से कट रहा है क्या? 3 5 15, मतलब ये वाला विभाजित है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 7 3 10, 10 9 19, 19 4 23, 23 7 30। ये भी देखते हैं, ये भी 3 से विभाजित है कि नहीं। 3 1 का और ये 0 आ गया, ये भी विभाजित है। इसको देख लेते हैं, मतलब ये भी विभाजित है। इसको देखते हैं, 8 5 13, ठीक है ना। 8 5 13 हुआ, 13 2 15 हुआ, 15 1 16, 16 2 18, 18 3 से विभाजित है कि नहीं है। 3 6 18 हो गया। अब देखते हैं ये वाला सी भी हो गया। अब इसको देखते हैं, हमारा ये हमें पता है क्लियर कि जब 3 हमारे हैं तो लास्ट वाला नहीं ही होगा। इसको देख लीजिए, 7 5 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 और 3 32। अब 32 को 3 से विभाजित करिए, 3 1 कम 2 नहीं कट रहा है, ठीक है ना। ये नहीं, ये ध्यान रख लीजिए कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये 3 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब आते हैं अगले सवाल पे। किस पे आते हैं? अगले सवाल पे। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये कहता है कि 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। पहले वाले क्वेश्चन पे क्या था कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं होगी। इसमें सिर्फ हमको एक देखना है कि कौन सी होगी। 4 का नियम क्या सीखे थे भैया? 4 का नियम बेटा ये सीखे थे कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट 2 डिजिट, मतलब लास्ट की 2 संख्या, लास्ट के 2 अंक किससे विभाजित हो? 4 से विभाजित हो। तो हम सभी चारों ऑप्शन में ये देख लेंगे कि लास्ट की 2 संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। ए नंबर पे देखिए, लास्ट के 2 डिजिट पे देखिए, 4 का भाग देख कर देखिए। 4 1 कम, फिर 10 बचा, 11 बचा, 4 1 कम नहीं जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी ए नहीं होगा। 47 पे देखिए, 4 1 कम, 7 का भाग नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें आपको देखना है सिर्फ इसमें। अब आपको 96 में देखिए, 96 में देखेंगे, चलिए आपको दिखा देते हैं अलग करके। 4 1 कम हुआ, 3 बचा, इसमें 4 नहीं 36 हो गया। काट कर आप देख लीजिए, देखिए बिल्कुल ये संख्या अगर कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ऑप्शन नंबर डी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप फिर भी चेक कर लीजिए। ये 37 है, क्या 4 से कैंसिल होगा? नहीं होगा। 4 नहीं है 36 होता है, यहाँ पे 37 लिखा है तो ये भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। अब बात आती है 3rd नंबर क्वेश्चन की। 3rd नंबर क्वेश्चन ये कहता है 6 से पूर्णतः कौन विभाजित होगी। अब आप पूछोगे सर आपने 5 वाला क्यों नहीं बताया? क्योंकि बेटा 2 में, जैसे 2 का मैंने नहीं बताया तो जानते हैं आप 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, किसी संख्या के अंत में ये सारी संख्याएं हो तो 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि 5 है बेटा तो जानते हो आप कि उस संख्या, किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 हो या 5 हो तो वो संख्या किससे? 5 से विभाजित हो जाएगी। ये बहुत आसान है, इतना ये बताना कोई आवश्यकता नहीं है, इतना आप लोग जानते हो। आप देखिए अब 6 से कौन सी विभाजित हो जाएगी। तो 6 का नियम क्या बताया था मैंने?
6 का नियम मैंने ये बताया था कि कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तभी जाके वो 6 से कटेगी। आप ऐसा मत करिए कि आपने 2 से विभाजित कर दिया तो सोच लिया आपने कि वो 6 से विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। अगर वो 3 से और 2 से दोनों से हो तभी वो 6 से विभाजित हो। आया समझ में? इसको चेक करना पड़ेगा, दोनों से होना चाहिए विभाजित तभी होगा। मैंने आपको क्या बताया है, जो 2 से विभाजित होती है उसके लास्ट में क्या होता है, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तभी 2 से होगा। पहले देख लीजिए क्या इसके अंत में 2 0 2 4 6 8 है, नहीं है। यहाँ 7 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 4 है, ये हो सकता है। यहाँ 3 है, ये नहीं हो सकता। अब आप पूछोगे सर इसको तो हमको पहले 3 से भी चेक करना चाहिए ना। अभी मैं तो सिर्फ 2 से चेक कर रहा हूँ, फिर भी काट रहा हूँ। दोनों से चेक करना है, पर एक नियम ये भी तो कहता है ना कि दोनों से कटना चाहिए। इसलिए मैं इसमें चेक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 से कट रहा है। अब इसमें 3 से चेक करेंगे, अगर ये 3 से कट जाएगा तो आंसर ये होगा। नहीं तो अदर ऑप्शन में चेक करेंगे। अदर ऑप्शन में मैं इसलिए नहीं चेक कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ 3 बस से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। क्योंकि 2 का नियम हम जानते हैं कि अंतिम संख्या के अंतिम अंक में 0 2 4 6 8 हो तभी 2 से कटेगा, ठीक है ना। तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, तो इसको काट कर आप देख लो। 2 से कट जाएगा क्योंकि 4 है। मैं इसमें 3 का चेक करता हूँ, तो इसमें 3 का नियम क्या कहता है, जोड़ना पड़ता है। तो 8 7 15, 8 7 क्या हुआ 15, 5 20, 20 3 23 और 23 4 27 हो गया भैया। और 27 किससे कैंसिल होता है, 27 हो जाता है किससे कैंसिल, 3 नंबर 27, 900 होगा, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात बेटा कि नहीं? तो आप ये चारों क्वेश्चन अगर देख लिए हो तो मैं इसको मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन 5वां है, उसको आप इसमें ध्यान लगाइए। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन ये कहता है ऐसी कौन सी संख्या जो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यही नियम ऐसा है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को परेशान करता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटा तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा समझ में आएगा। बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप बेटा ये देखिए, मैं इसको इधर मिटा देता हूं। आप लोगों ने देख लिया होगा, लिख लिया होगा, है ना। चलिए तो सबसे पहली संख्या देखिए, पहली संख्या क्या लिखी हुई है, 56 78 और आपका 97, यानी कि 5,67,897। मैंने क्या बताया था, 11 का नियम ये बताया था कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, मतलब समझिए कोई भी संख्या है उसका सम स्थान में जो अंक है उसका योग और विषम स्थान में है जो अंक है उसका योग, ठीक है ना। और उनके जो योग आया उसके बीच का अंतर यदि 0 हो तो 11 से विभाजित होगा। यदि फिर वो 11 से जो संख्या है वो 11 से कट जाए तो वो क्या होगा, 11 से विभाजित होगा, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे। अब देखते हैं सम पे कौन है, ये है और ये है, ठीक है ना। सम पे तो सम पे कौन है, 6 है, सम पे कौन है, 8 है और 7 है। तो इसको जोड़ लेते हैं, 8 6 और 8 14, और 14 7 कितना हो जाएगा बेटा, 14 7 आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा बेटा कि नहीं। अब हम जोड़ते हैं किसको बेटा, देखते हैं विषम संख्या के स्थानों वाले को, ठीक है ना। तो यहाँ 1 की जगह 5 है, ठीक है ना, 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, 7 है, इसमें 3 की जगह 7 है ना, और ये 9 है, ठीक है ना। तो 21 हुआ और ये हो गया आपका 7 5 12 और 12 9 आपका 21 हो गया कि नहीं, हो जाएगा। 9 2 11 12 21 हो गया, इसका 0 हो गया। मैंने क्या बोला था, यदि इन दोनों का अंतर जो हमने जोड़ा है उसका अंतर 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, 11 से विभाजित होगा, मतलब ये विभाजित है। अब बेटा ये बताओ, एग्जाम देने जाओगे आप, जब आपको पहले वाला ही आंसर पता चल गया तो क्या आप 3 ऑप्शन चेक करने जाओगे, बिल्कुल नहीं। आपको वही चेक करना है, अगर पहले में आंसर आ रहा है तो आप बाकी 2 लगाकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे, क्योंकि जब हमको पता है कि ये हमारा ए नंबर से ही, तो आगे की लगाने की क्या आवश्यकता है। हमने देख लिया कि 11 से ये कट रहा है, हमसे सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा है कि 11 से कौन सा विभाजित है, तो ये पहला वाला है, तो और ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये नहीं होता ये हो, इसको चेक करते, ये भी नहीं होता तो इसको चेक करते, अगर ये भी नहीं होता तो इनमें से कोई नहीं टिक कर देते। क्लियर हुई बात क्लियर हुई कि नहीं। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, बहुत ही आसान है। अगर आपसे नियम आता है तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, 11 के नियम में ये ध्यान रखना है कि
सम संख्या और विषम संख्या के जो स्थान में अंक है उसका योगफल का अंतर करना है। सम संख्या के स्थान पर जो अंक है, सम संख्या के स्थान पर जो अंक है उसका योगफल करना है बेटा। ऐसा नहीं है कि जो सम संख्या लिख दिए हैं उसका योग कर दो तो सवाल हो जाए गलत, ध्यान रखना। अब बात आती है बेटा, ठीक है, चलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा, ठीक है ना, मिटा देता हूं। आप लोग देख लीजिए सवाल, 5 सवाल हो गए। अब चलिए एक सवाल, कुछ सवाल ऐसे आते हैं, ठीक है ना, मैंने इधर अलग से लिखा था, बोर्ड पे जगह नहीं थी, है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा था, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, है ना। पहला सवाल बेटा क्या था, पहला सवाल हमारा ये था कि यदि क्या है, यदि 6 7 8 9 और यहाँ पे डैश है, ठीक है ना, 6 से क्या है, विभाजित है, 6 से क्या है बेटा, विभाजित है, किससे विभाजित है, 6 से विभाजित है। तो बताइए ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, तो रिक्त स्थान पर क्या होगा, ऐसा आएगा और भैया आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 और 4 ऑप्शन दे दिया। इसमें क्या दे दिया, 9 3 6 8, 9 3 6 8। कौन कौन बता सकता है? अगर आप बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन ये मैंने आपको बताया है, आपसे बन जाएगा। 6 से विभाजिता का नियम आप जानते हो, 6 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या क्या हो 2 से और 3 से विभाजित हो, वो क्या कहलाएगा भैया, वो 6 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे तो रिक्त स्थान है, तो करेंगे क्या, इन ऑप्शन से चेक करेंगे, इन ऑप्शन से चेक करेंगे। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना कि अगर 6 का विभाजिता का नियम है तो उसके अंत में 0 2 4 6 8 होगा, तभी वह 6 का विभाजिता का नियम होगा, मतलब उसी में चेक करेंगे 3 का नियम। अगर उसमें कोई विषम संख्या है तो फिर वो 6 से विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 का भी तो लगाना है ना। समझिए बात को। मान लीजिए मैं आगे इस सवाल से पहले आपको समझाता हूँ। मैं अगर 933 लिख दूं और यहाँ पे 932 लिख दूं और फिर मैं ये कहूँ, सॉरी हाँ ये ठीक है ना, और मैं आपसे ये कहूँ, समझिए बात कि सर मतलब मैं ये कहूँ कि सिर्फ यही बस 6 से विभाजित होगा, ये नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें 3 भी तो है, इसमें 3 है, मतलब 3 से हमको चेक करना पड़ेगा ना सर, ये 3 से तो विभाजित हो रहा है, देखिए 3 से तो विभाजित हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपने इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। 2 से विभाजित तभी होगा जब अंक के संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो। इसको चेक कर लीजिए, 4 है मतलब ये 2 से विभाजित होगा, और अगर 3 से चेक करना है 4 2 6 9 6 15 और 15 3 से कट जाता है भैया, ये ध्यान रखना है। तो हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे संख्या कौन सी आ सकती है, सिर्फ सम संख्या आ सकती है। तो पहले नंबर देखिए 9 है, 9 सम संख्या है क्या, बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे, काट देंगे, ये नहीं होगा। 3 है क्या, बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। अब हम क्या रखते हैं, 6 और 8, जहां हम 6 रखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे 6 रखा तो ये जान जाएंगे कि 2 से तो कट जाएगा, ठीक है ना। अगर हम 8 रखें तो ये तो जान जाएंगे कि ये भी 8 से कट जाएगा। लेकिन ये बताइए कि अगर हम 6 रख देंगे तो 3 से कट जाएगा, अगर हम 8 रख देंगे तो 3 से कट जाएगा, ये हमें नहीं पता है। तो 3 का नियम क्या कहता है, सीधी बात, सबको जोड़ देना है, एक बार 6 के साथ जोड़ देंगे, एक बार 8 के साथ जोड़ देंगे, जिसके साथ 3 से विभाजित हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। अब ये दोनों में आंसर चेक करना है, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, तभी आंसर जल्दी आएगा। देखिए मैं एक बार जोड़ता हूँ, 7 6 13, 13 8 21 और 21 9 30, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या रखते हैं, अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं 30 आया, और 30 और 6 कितना होगा 36, और 36 को 3 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 3 1 कम 3 2 ना, मतलब कि ये हमारा राइट आंसर है। 8 रखेंगे तो क्या होगा, इसका पूरे का 30 आया है, और हम 8 रखें तो 38 आएगा, 38 को 3 से भाग देते हैं, 3 1 कम 8 नहीं कटेगा, मतलब कि हमारा ये नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है ना बेटा। अब आप ये बताओ, क्या आपको एक सवाल समझ में नहीं आया? मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने इस स्थान पर इन ऑप्शनों को रखकर चेक किया, जो हमारा सही बैठा वही 6 से विभाजित हो गया। अगर आपको भरोसा नहीं होता, मतलब आप लोग को डाउटफुल लग रहा है, 6 9 और यहाँ पे 6 को, इसको किससे विभाजित कर लीजिए, 6 से कर लीजिए बेटा,
नहीं है ना, 6 एक कम हो जाएगा, ये भी 6 एक कम हो जाएगा, एक बचेगा 6 की 18 हो जाएगा, 6 एक कम होगा, इससे 3 बचेगा, 3 आया 6 नहीं है 6 6 36 हो जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा, ये आपको समझ में आया क्या? हाँ, इसको हम इरेज करते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। कितने पे आते हैं बेटा? अगले सवाल पे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल ये कहता है बेटा, सेम उसी प्रकार का है कि एक संख्या क्या है, देखते जाइए, 45 23 16 45 23 16 और यहाँ पे हैच है, ठीक है ना। ये संख्या 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। ये संख्या जो दी हुई है ये क्या है? 11 से विभाजित है। तो आप बताइए h के स्थान पर क्या होगा? h के स्थान पर क्या होगा? ये सवाल लगाने हैं लायक है बेटा। ऐसे सवाल जब आप लगाओगे तो आपकी स्पीड अप होगी, ठीक है। ऐसे सवाल आपको लगाना है। मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, अब आप लोग देखिए, जल्दी से जवाब दीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है इसका, ठीक है। 7 होगा, 9 होगा, 2 होगा या फिर 0 होगा। अगर जिस बच्चे को 11 का नियम, 11 का विभाज्यता का नियम अगर आता है, वो ये सवाल कर जाएगा, डेफिनेटली कर जाएगा, सेकंडों में कर जाएगा। अब आप देखिए 45 23 16 हज, मैं क्या करूंगा? मुझे वही करना है जो नियम है। इधर देखिए, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 तक आया। 1 की जगह में 4 है, 2 की जगह में 5 है, 3 की जगह में 2 है, 4 की जगह में 3 है, 5 की जगह में 1 है, 6 की जगह में 6 है, 7 की जगह में हज है। हमको यही सवाल चाहिए भैया। तो सबसे पहले सम स्थान वाला देख लेते हैं। सम वाला कौन सा है? ये है। सम वाला ये है और सम वाला ये है। सम के स्थान में कौन सा क्या है? 5 है। सम की संख्या पर 3 है, सम संख्या पे कौन है? 6 है, ठीक है ना। फिर माइनस पे क्या करते हैं? विषम संख्या के स्थान वाला, तो क्या है भैया? 1 है, 1 की जगह क्या है? 4 है, 3 की जगह क्या है? 2 है, 5 की जगह पे क्या है? 1 है, ठीक है ना। अब 7 की जगह पे क्या होगा? 7 की जगह पे क्या होगा? यही तो चेक करना है। 5 3 8 8 6 14, ठीक है ना। हमको ये चेक करना है कि हम यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रख दें कि 11 से वो कट जाए। तो पहले देखो, 4 2 6 6 1 7 आ गया बेटा, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है ना। 7 आ गया। हमको यहाँ पे चाहिए क्या? 0 चाहिए या फिर 11 चाहिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे इसके साथ और क्या जोड़ दें? अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 14 आएगा। अगर हम 7 जोड़ते हैं 14 आएगा, 7 जोड़ेंगे तो 14 आएगा और 14 और 7 + 7 14 - 14 बराबर क्या आ जाएगा? 0, जो कि राइट आंसर होगी। अगर यहाँ पे 9 रखते हैं, 7 9 16 होगा और 14 में 16 घटाएंगे तो -2 आएगा। रख के दिखा देते हैं आपको। सॉरी, 14 हुआ और यहाँ पे अगर क्या रख दिया? 7 रख दिया। अगर मैं 9 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा? 14 - 16 बराबर -2, जो कि ये नियम के विपरीत है। अगर 2 रखते हैं तो 9 आता है, 5 आएगा, नहीं कटेगा। 0 रखेंगे तो 7 ही आएगा, जो कि ना 0 आता है ना 11 का गुणाज है। 0 आ गया, पहले ऑप्शन पे ही आया तो पहला नंबर ऑप्शन सही हो गया। मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि हर जगह 1 से लेकर 7 तक काउंटिंग नंबर लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने सम संख्या के जोड़ करा, उसके बाद मैंने विषम संख्या का जोड़ किया। जहाँ हज था वहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया और हज की जगह पे मैंने ये सारे ऑप्शन रखने की कोशिश की। तो मैंने 7 रखा तो 7 7 14 ये हुआ, उधर भी 14 था, 14 में 14 माइनस हुआ तो 0 आया। और मेरा नियम क्या कहता है? यदि लास्ट में 0 या 11 का गुणा जाए तो हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया? तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल ये है, हाँ चलिए 2 सवाल देख लिए हम लोगों ने। तो अगला सवाल देखते हैं बेटा। 54 32 H स्टार और 7। अगर ये दिया है तो 9 से विभाजित है। अगर ये संख्या 9 से विभाजित है तो बताइए इसका स्टार का मान क्या होगा? ऑप्शन दे दिया बेटा। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा, है ना। फिर से प्रयास करेंगे, है ना, आपके लिए दूसरा मार्कर बनाने की। 4 6 9 और 1। अब बताओ किससे होगा?
कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दीजिए जरूर, ठीक है ना। पहले आप देखिए 9 से विभाजित का नियम क्या होता है ये जानो। तो 9 से विभाजित का नियम क्या होता है कि वो 3 का नियम होता है वही 9 का नियम होता है। 3 का नियम क्या था, सारी संख्याओं को जोड़ दो और 9 से अगर कट जाए, 3 से कट जाए तो वो कट जाएगा, बिल्कुल भैया पूरी संख्या कट जाएगी। वही चीज 9 पे है, सारी संख्या को जोड़ दो, अगर वो 9 से कट जाता है वो फिर पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे सभी को जोड़ो पहले, 4 3 7 5 4 9 9 और 9 3 12 12 2 14 और 14 और 7 21 हुआ, 21 हुआ, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसकी जगह ये नंबर रखना है, जोड़ दे तो क्या आ जाए, 4 रखेंगे तो 25 होगा, 25 क्या 9 से कटता है, नहीं कटता। इसके बाद हम 6 रखते हैं, 21 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भैया, 27 आएगा। 27 आएगा कि नहीं आएगा, और 27 9 से कटता है, बिल्कुल भैया 27 कट जाता है, 27 मतलब 3 नंबर राइट आंसर। अब 9 रखेंगे तो 21 में 9 जोड़ेंगे 30 आएगा, क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। हम 3 का नियम नहीं पढ़ रहे हैं, हम 3 से नहीं काट रहे हैं, हम 9 से काट रहे हैं, तो हमको 9 से काटना है। यदि 1 रखते हैं तो 22 होगा, क्या 9 22 से कटे, 22 जो है 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए बी हमारा राइट आंसर। बिल्कुल आप इसको कर लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है बेटा, हाँ चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है बेटा, ये आ गया 3 का, आपको यही चीज चाहिए था, देख लो ये किससे कटना चाहिए, 3 से। मतलब कि ये ऐसी संख्या दी हुई है, ये बोल रहा है अगर ये 3 से कट रहा है तो ये ब्लैंक स्थान पे, रिक्त स्थान पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। ऑप्शन नंबर ए पे क्या है बेटा, 4 है, 5 है, ठीक है ना, 2 है और 3 है। बताओ किससे कटेगा, बताओ कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए इसका। सबसे पहले वही नियम है, सबको पहले जोड़ लेते हैं, बस जोड़ लो, 5 2 7, ठीक है ना, 7 4 11, 11 4 15, 15 3 18 और यहाँ पे आ गया ये वाले स्थान पर रखना है कि हम क्या रख दें, 18 4 अगर 22 करते हैं तो 3 से 22 नहीं कटेगा, 18 5 23 करेंगे तो 3 से ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। 18 तो 20 करते हैं तो भी नहीं कटेगा, 18 3 21, यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो क्या आता है 21 और 3 से 21 ये कट जाएगा, मतलब डी नंबर इज द राइट आंसर। बिल्कुल देखिए आप, मैंने क्या किया है, सबको मैंने जोड़ा है, रिक्त स्थान की जगह पे ये सारे ऑप्शन रखे, इन सारे ऑप्शन पर रखने पर जो योग आता है अगर वो 3 से कट जाता है तो वही हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिल्कुल समझ में आएगा, हर एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा बेटा, आप लोग बस पढ़ते जाइए, ठीक है ना। ये इस विभाजता के नियम का अंतिम सवाल है, विभाजता के नियम का कौन सा सवाल है बेटा, अंतिम सवाल है 11, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन हो गया बेटा आपका ये, ठीक है ना, 10वां क्वेश्चन ये कहता है, क्या दिया है, 4 to 9, ठीक है ना, इसके बाद ये 8 2, ठीक है। क्या ये 11 से विभाजित है, क्या ये 11 से विभाजित है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर विभाजित है तो इसके खाली स्थान पे क्या आएगा, खाली स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। सिंपल सा है बेटा, आपको पहले ऐसे ही लिख लेना है, ऐसे लिखना है और 1 और 2 नंबर लिख लो, 1 2 3, यहाँ भी कोई संख्या है कि चौथा नंबर हो जाएगा, 5 और 6। अब आप सम संख्या पर गोला लगाइए, सम संख्या पर गोला लगाइए, ये लगा लिया। सम संख्या पर क्या है, 2 है, सम संख्या पर क्या है, ये है, क्या कहते हैं, मतलब जो हमारा रिक्त स्थान है सम संख्या पर क्या है बेटा, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद सम संख्या विषम संख्या का देखते हैं, विषम संख्या पे क्या है, 4 है, विषम संख्या पे क्या है, 9 है, विषम संख्या पे क्या है, 8 है। प्लस करो बेटा, देखो इधर देखते रहना, ठीक है ना। अब बताओ इसका जोड़ क्या आ जाएगा, आगे इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना हुआ, 4 और ये खाली था, इसको जोड़ेंगे बेटा, 9 8 17, 9 8 17 और 17 4 21, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा क्या रख दें, सॉरी बेटा मेरे साथ उल्टा कर दिया, अंतर बच जाना चाहिए, ठीक है ना। अंतर क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या रख दे, पहले ये देख लीजिए, पहले देख लीजिए फिर सही कर देते। पहले ये देखिए यहाँ पे क्या रख दे, 7 रख दे, 6 रख दे, 5 रख दे, क्या रख दे, अगर हम 4 रखते हैं, 4 4 8 आएगा, 21 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 21 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 में 8 घटाएंगे तो आपको 14 आएगा, जो कि 11 से विभाजित नहीं है। ऐसे 5 रखेंगे तो 9 आएगा, जो घटाएंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। 6 रखेंगे, अगर यहाँ पे मैं 6 रखता हूँ तो यहाँ 10 आया, और 21 में ये 10 घटाया तो कितना आएगा बेटा, 10 घटाया तो 11 आया, जो कि 11 से कट जाएगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सी नंबर इज द राइट आंसर।
क्या चीज़ें क्लियर हुई आपको? ठीक है, धन्यवाद। अब आप देखिए 10 सवाल हो गए, ठीक है ना। ये मन में डाउट नहीं लाइएगा कि यहाँ